दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के 5वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और दोस्तों यह सूत्र है दोस्ती यानी मित्रता के बारे में। और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितः औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या मित्रम प्रवासेषु अर्थात जब आप सफर पर जाते हो या अपने देश से कहीं बाहर जा रहे हो तो आपने जो विद्या अर्जित की है वही आपका एकमात्र मित्र है, क्योंकि आपने अर्जित की हुई विद्या ही परदेश में आपका साथ देती है। भार्या मित्रम गृहेषु च अर्थात घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है, अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है, क्योंकि जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आपके अच्छे कर्म से ही आपको याद किया जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा सूत्र, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च। वृथा वृष्टि समुद्रेषु अर्थात समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। वृथा तृप्तेषु भोजनम अर्थात जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। वृथा दानम धनाढ्येषु अर्थात पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। और वृथा दीपो दिवापि च अर्थात दिन के समय जलता दिया भी व्यर्थ है। चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। दोस्तों, समुद्र अनंत पानी का भंडार है। समुद्र में अगर वर्षा भी हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जिसका पेट भरा हुआ है उसे अन्न देने का कोई फायदा नहीं। अन्न देने ही है तो हमें क्षुधा से आतुर व्यक्ति को देनी चाहिए। दोस्तों, पैसे वाले आदमी के लिए भी भेंट वस्तु का कोई मूल्य नहीं। और दिन के समय अगर कोई लाइट जल रहा हो तो वो भी व्यर्थ है। कहने का मतलब यह है कि जो काम करना व्यर्थ हो वह काम हमें नहीं करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जहां पर चाणक्य बताते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं भी निरंतर चलती रहती है और सब कुछ सत्य पर आश्रित है। सत्य से मतलब है वास्तव, रियलिटी। जो चल रहा है वही सत्य है। इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो सभी ऑटो मोड में हो रहे हैं, यही सत्य है। यह तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात जहां पर चाणक्य बताते हैं, जनिता जो पनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृता। अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृता अर्थात ये सब आपके पिता हैं। नंबर 1, जिसने आपको जन्म दिया अर्थात जन्मदाता पितृ। नंबर 2, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया अर्थात जिन्होंने आपको संस्कारित किया। नंबर 3, जिसने आपको पढ़ाया अर्थात टीचर यानी गुरु। नंबर 4, जिसने आपको भोजन दिया या अन्नदाता। नंबर 5, जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों से बचाए अर्थात अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और अगर किसी ने आपको उस विकट परिस्थिति से उभारने में सहायता की तो वह भी आपके पितृ समान है। इन 5 अभिभावकों को आपको अवश्य सम्मान देनी चाहिए और उनके दिखाए हुए पथ पर हमें चलनी चाहिए। तो ये तो हुआ पिता संपर्कित श्लोक। अब चलिए जान लेते हैं और एक सूत्र जो कि है मातृ अर्थात माता से संपर्कित। राजा पत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृता। चलिए इसे विस्तार से समझ भी लीजिए। इन सबको अपनी माता समझनी चाहिए।
नंबर 1 राजा की पत्नी, नंबर 2 गुरु की पत्नी, नंबर 3 मित्र की पत्नी, नंबर 4 पत्नी की माँ, नंबर 5 आपकी माँ। इन्हें आप माता समझें, इन्हें मातृवत आचरण करें, इनसे अच्छा व्यवहार करें और सम्मान दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर आचार्य चाणक्य बताते हैं कि नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो बहि, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। अर्थात वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर 6 रिपु होते हैं। वो है क्रोध, वासना, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इनमें से सबसे पावरफुल रिपु है वासना, मोह और क्रोध। बाकी के जो 3 रिपु हैं वो भी इन 3 रिपुओं के कारण से ही उपजते हैं। इन सब से आप तभी छुटकारा पा सकेंगे जब आप खुद को जान पाएंगे। इसे आचार्य चाणक्य स्वरूप ज्ञान भी कहते हैं। चाणक्य के अनुसार सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। आचार्य चाणक्य का यह भी मानना था कि दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, भावना भयनाशिनी। अर्थात दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुखों को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है और जानकारी भय को समाप्त करती है। चाणक्य के अनुसार आलस्य उपगता विद्या, परहस्तगतम धनम, अल्प बीजम हतम क्षेत्रम, हतम सैन्यम अनायकम। अर्थात खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है, दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है, गलत ढंग से बुआई करने पर किसान अपने बीज को नाश करता है, यदि सेनापति नहीं हो तो सेना का नाश होता है। आचार्य चाणक्य का यह कथन महत्वपूर्ण है, जहां पर वे बताते हैं यदि आप पर मुसीबत आती ही नहीं तो भी उससे सावधान रहें, पर यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह से उसे छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के 5वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।